फ्रेंड, आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए जिसमें पैन कार्ड और आधार कार्ड से लिंक करेंगे। और इसमें अब लेट फी लगने लगी है, अभी 500 का है। इसके बाद 30 जून के बाद आपको 1000 के लगेंगे। तो आज अभी हम जो हम लिंक करेंगे इसमें 500 का पेनल्टी लगेगा। तो हम आपको इसमें इस वीडियो के अंदर में सारी चीज़ें कंप्लीट बताएंगे, जैसे कि पहला स्टेप पे हम पैन नंबर आधार डालेंगे, फिर पेमेंट की लिंक आएगी, फिर पेमेंट हम करेंगे, पेमेंट की पूरी प्रोसेस होगी। आफ्टर पेमेंट कंफर्मेशन के बाद हम फिर पैन एंड आधार को लिंक करेंगे। इस वीडियो में टोटल चीज़ हम बता रहे हैं, आप इस वीडियो को पूरा देखें एंड तक। एंड अपना जो भी जिनका पैन आधार से लिंक नहीं है उसको आराम से आप कर सकते हैं, बहुत इजी वे में मैं आपको समझाऊंगा। आइए, सबसे पहले तो हम इनकम वेबसाइट के फ्रंट पेज पे आएंगे, जिसमें होम पेज पे जाना है। यहाँ पे लिंक एंड आधार है, अब लिंक एंड आधार पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले यहाँ पेन नंबर और आधार नंबर हमें डालना है। तो पेन नंबर आधार नंबर, आप सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि जिस पेन और आधार को आप लिंक कर रहे हैं उसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड फादर नेम, ये तीन होते हैं नेम। तो तीनों चीज़ को आपको मैच करना है। सबसे पहले नेम की स्पेलिंग मिसमैच ना हो, डेट ऑफ बर्थ सेम हो, फादर नेम्स की भी स्पेलिंग मिसमैच ना हो, सेम हो। अदरवाइज आपका क्या होगा कि ये आपको लिंक करने में दिक्कत आएंगी। तो पहले तो इनको कंफर्म कर ले कि ये सब कुछ सेम है, फिर आप यहाँ पे पेमेंट करना, वरना फिर पेमेंट लटक जाएगा, आपका काम नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों कुछ इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, आप चेक कर लेंगे। इसकी जो लास्ट डेट थी वो 30 मार्च 2022 तक था, जब तक हम फ्री में इसको पैन को लिंक कर रहे थे। आफ्टर दैट ये 1 जून से स्टार्ट हुआ था, बट पहले चालू हो गया तो पोर्टल में अपडेट के कारण पहले लिंक नहीं हो रहा था। बट जून से स्टार्ट हो गया कि पैन को लिंक करना है तो 500 का पेनल्टी लगना है, जो ये 30 जून तक है। आफ्टर डैट फीस विल बी चार्ज हो जाएंगे 1000 रुपीज़। उसके बाद हमें कुछ चालान की डिटेल बताई, जो NSDL के पोर्टल पे जा करके चालान नंबर 280 पे हमें 500 या 1000 जब हो जाएंगे तो वो हमें इस पे जा करके पेमेंट करनी है। उसके बाद 4 to 5 डेज आपको वेट करना है। अगर मान लो आपने आज चालान पे कर दिया तो 4 to 5 डेज का टाइम पीरियड होता है, जिसमें जब आप पेमेंट करते हो तो उसकी वैलिडेट यानी कि वैलिडेट होने में 4 to 5 डेज लग जाती हैं, तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद 500 का जो पेमेंट हो जाएगा, उनका एक चालान आएगा जिसमें BSR कोड, ठीक है, चालान नंबर एंड डेट और अमाउंट सब मेंशन हो गए, वो चालान को आपको सेव करके रख लेना है। फिर दोस्तों आइए, सबसे पहले हम पैन नंबर और आधार नंबर यहाँ पे मेंशन करेंगे। जब हम पैन नंबर आधार नंबर को यहाँ पे डालते हैं, उसके बाद हम वैलिडेट पे क्लिक करते हैं। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद इस तरह का एक पॉपअप खुल के आएंगे, जिसमें ये मेंशन कर रखा है कि कंटिन्यू टू पे प्रोडक्ट प्रोटीन, ठीक है, NSDL पोर्टल, यानी कि जो अमाउंट पे करना है 500, वो आपको इस पोर्टल पे ले जाएंगे। तो आप इस पे क्लिक करेंगे, सेम आपको NSDL के पोर्टल पे ले जाएंगे। तो हम क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे, हमारे पास ये साइट खुल के आ गई NSDL के। अब यहाँ पे हमें नॉन TDS और TCS पे करना है। अब यहाँ पे चालान नंबर 280, दोस्तों देख लें, चालान नंबर भी मेंशन है यहाँ पे, जिसमें पेमेंट एडवांस करना है, पेमेंट एस्टिमेट, यानी जो भी आपको लेट फी वगैरह होता है इसके थ्रू पेमेंट होती है, तो आप यहाँ पे फिर प्रोसेस करें। प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे जो डिटेल है आप केयरफुल्ली यहाँ चेक करेंगे। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज, यानी कि ये कंपनीज के लिए होती हैं और ये अदर देन कंपनीज का। तो यहाँ पे भी आपको ये सिलेक्ट करना है जिसमें अदर देन कंपनीज, क्योंकि ये आधार कार्ड और पैन कार्ड किसी इंडिविजुअल का ही होता है। फिर यहाँ पे बहुत सारे टैक्सेस की रखे हैं, जो हम 500 वाले पे क्लिक करेंगे। फिर हम नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड का ऑप्शन आता है, जिसमें हमें चूज़ करना है। तो हम यहाँ पे SBI को चूज़ करते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि नेट बैंकिंग से करना है। अगर आपको डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड से करें। फिर कुछ डिटेल हमें यहाँ पे मेंशन करनी है, जैसे परमानेंट अकाउंट नंबर, यानी कि पैन नंबर, असेसमेंट ईयर 23-24 जो लास्ट आती है वो देना है। फिर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, मतलब एड्रेस वगैरह पूरा आप आधार में जो डाला हुआ है वो एड्रेस आप यहाँ डालेंगे। फिर मोबाइल नंबर, मेल ID, जरूरी नहीं है कि आप आधार से लिंक नंबर डालें, आपको जो नंबर मिलता है आप डाल सकते हैं मेल ID।
उसके बाद ये कैरेक्टर आप डालेंगे, फिर प्रोसेस करेंगे। तो हम सारे डिटेल डाल के फिर हम प्रोसेस करते हैं, आगे नेक्स्ट स्टेप हम आपको बता रहे हैं। जब आप एड्रेस डाल देंगे उसके बाद यहाँ पे एक कंफर्मेशन के लिए आपसे आएंगी, यानी कि प्लीज़ कंफर्म योर इन्फॉर्मेशन बिफोर प्रोसेसिंग, यानी कि जो भी आपने पिन डाला है, नेट बैंकिंग है, जो एड्रेस डाला है वो कंफर्म करना है। तो इस तरह से आप यहाँ पे कंफर्म कर लें, फिर आके यहाँ पे प्रोसेस करना है। एग्री करके स्टेप पे आप पहले चेक कर लें बंदे का नेम और पैन नंबर एड्रेस सब मैच कर रहा सही है, फिर आपको सबमिट टू द बैंक, यानी कि अब हम बैंक के लिए लॉगिन करेंगे, फिर वहाँ पे हम अमाउंट मेंशन करेंगे। तो पहले हम एड्रेस चेक कर लेना सबसे पहले। दोस्तों जब हम वहाँ बैंक सेंड टू बैंक में जाएंगे तो हमारे यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, फिर भी एटीएम का भी ऑप्शन है एंड नेट इंटरनेट बैंकिंग का ऑप्शन है। तो हमें चूज़ करना है इंटरनेट बैंकिंग। आपके पास एटीएम है तो डेबिट कार्ड के एटीएम से भी आप कर सकते हैं। तो अब हमें यूज़र आईडी पासवर्ड डालना है एंड लॉगिन करना है। तो हम आगे लॉगिन करके आपको दिखा। दोस्तों लॉगिन करने के बाद हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन बैंक की भी आ जाती है, बाकी डिटेल भी आती है, तो आप चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एस में क्या ऑप्शन है कि आप टैक्स पे ऑप्शन नहीं दे रहा है कि आप यहाँ पे टैक्स पे पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपके कोई और बैंकिंग है उसमें टैक्स पे दे रहा है तो टैक्स पे पेमेंट करेंगे, अदरवाइज आप अदर वाले अमाउंट में 500 का अमाउंट डाल दीजिए, फिर इसे कन्फर्म कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या 500 की अमाउंट कंफर्म, फिर आप यहाँ पे हाई सिक्योरिटी पासवर्ड यानी कि ओटीपी डालना है। अब हमारे पास ओटीपी आ गए हैं, हम इस ओटीपी को भी मेंशन करते हैं, फिर आप हम नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। अब हमारा ओटीपी यहाँ पे मेंशन हो गया है, अब हम इसे कंफर्म करते हैं। कंफर्म करते ही हमारा जो पैसा होगा, अमाउंट होगा, वो डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम इस कंफर्मेशन चालान को भी अब देखें, ये पेमेंट तो चला गया यानी सक्सेसफुल हो गया है। सक्सेसफुल होने के बाद दोस्तों हम अरे यहाँ पे एक चालान का डिटेल आएगा जो हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वो चालान आप सेव करके रख लें, जैसे अब दिखाता हूँ। इसको क्लिक करने के बाद एसबीआई की जो भी जिस बैंक से भी आप पेमेंट करते हैं उसकी एक चालान बनती है, तो हम इसको प्रिंट कर लेते हैं। तो हमने ये चालान को पेमेंट कर लिया है, अब हम इस चालान को सेव कर देंगे। अब दोस्तों आइए कि हम किसी भी जब पैन से लिंक करने के लिए हम उसको पेमेंट तो कर दिए, अब हमारे पास जो है कि अब उसको कंफर्म कैसे करेंगे, लिंक कैसे करेंगे, अब हम वो स्टेप पे चलते हैं। दोस्तों हम पेमेंट कर दें, पेमेंट करने के बाद फिर हमें पैन कार्ड और वो आधार कार्ड को, आधार कार्ड नंबर, जो भी पैन नंबर एंड आधार नंबर दोनों हमें इस पे लिंक पे मेंशन करेंगे। आफ्टर 2 3 और 4 डेज के बाद, यानी कि आप एक दो अब फ़ौरन पेमेंट किया फ़ौरन लिंक करेंगे तो नहीं होगा, कुछ वेट करना पड़ेगा, मिनिमम 72 आवर्स यानी कि 72 घंटे। ये 4 से 5 दिन का इसमें भी टाइम दिया गया है। तो ये वैलिडेट होगा पहले अमाउंट, उसके बाद आप फिर कंफर्म करना है, यानी कि थोड़ा सा वेट कर लेंगे 1 2 दिन। ठीक है, जैसे आप क्लिक करेंगे, अगर क्लिक करने के बाद फिर पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है तो आप वेट करिए। अगर पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, अभी वैलिडेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखेंगे किस तरह का ऑप्शन आ रहा है। दोस्तों देखिए यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि पेमेंट कंफर्म हो गया है, रिसीव हो गया है, वैलिडेट हो गया। अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो जब नेक्स्ट आएंगे तो हमारे पास यहाँ पे पैन नंबर, आधार नंबर आ जाएंगे। अब हमको यहाँ पे मेंशन करना है जो आपके आधार कार्ड पे नेम है, यानी पैन आधार पे तो सेम नेम होना चाहिए पहला नंबर, और नेम जो है वो आपको इस पे मेंशन करना है। फिर मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर आप इसमें वो नंबर डालेंगे जो आधार से लिंक हो, फिर दोनों को एक्सेप्ट कर लेना है। तो आइए हम पहले नेम एंड मोबाइल नंबर डालते हैं। दोस्तों जब आप मेल आईडी, मोबाइल नंबर और नेम डाल देंगे तो लिंक आधार का ये ऑप्शन पॉपअप ओपन हो जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आएगा, ओटीपी का ऑप्शन आता है। आइए हम वो भी आपको दिखाते हैं।
दोस्तों ये रहा OTP। अब इस OTP डालने के बाद सबमिट करेंगे। तो पहले हम OTP डाल लें। देखो दोस्तों, अब हमने OTP डाल दिया। OTP डालने के बाद ये वैलिडेट का ऑप्शन आ जाता है, फिर आप वैलिडेट पे क्लिक कर लेंगे। अब ये वैलिडेट पे क्लिक करते ही यहाँ पर क्या आ गया, योर रिक्वेस्ट फॉर आधार पैन लिंक हैज बीन सेंड UDI वैलिडेशन, प्लीज चेक स्टेटस लेटर बाय चेकिंग ऑन लिंक आधार स्टेटस। ठीक है, ऑन द होम पेज, यानी कि आपका जो आधार पैन से जो पेमेंट वगैरह करा आपने, सब कुछ प्रोसेस करा, ये कंफर्म हो गया। अब आप इसका स्टेटस, यानी कि हो सकता है एक दो दिन टाइम भी लगे पैन लिंक होने में, लेकिन यहाँ से आपका एक तरफ से जो प्रोसेस हो गया वो कंफर्म हो गया। अब जो है ये डिपार्टमेंट, इसका जो काम करना होगा वो डिपार्टमेंट करेंगे, यानी कि आप वो सारे वेरिफिकेशन करके और आपका पैन से आधार को लिंक कर देंगे। तो ये उनकी तरफ से आप स्टेटस चेक कर लें। स्टेटस चेक करने के लिए आप पैन नंबर वगैरह डालेंगे, वहाँ पे दिखा देगा। ओके दोस्तों, तो आसानी से आप समझ गए होंगे कि पेन को आधार से कैसे लिंक करेंगे। ठीक है, अब इस तरह से आप इस तरह से आसानी से पेन को आधार आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। तो हमारी इस वीडियो को के माध्यम से आपको पता चल गया कि कैसे पेन और आधार को आसानी से लिंक करें। दोस्तों, इस तरह के और भी बहुत सारे जीबी गवर्नमेंट की चेंजिंग आती है, हम सबकी वीडियो लेके आपके सामने आते हैं। और नई नई टेक्निक और नई टैक्स के लिए हम फॉर्मेट भी लाते हैं। जो भी टैक्स में चेंजिंग आती है वो सारे वीडियो लाते हैं। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी ऐसा नया वीडियो आता है तो आपको पहले मिले और आपको जानकारी सबसे पहले हो जाए। और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, ताकि हमारा हौसला अफजाई हो, और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।